हेलो ट्रेडर। क्या हाल है आपका? स्किल्स ऑफ ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। मैं संतोष तिवारी प्रस्तुत हूँ आपके लिए आज का ट्रेड का डिटेल लेकर कि मैंने ट्रेड कैसे किया था और आप उससे थोड़ा सीखेंगे। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आप उससे भी सीखेंगे। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखिए, मैंने आज यहाँ पर जो है आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने आज एक ट्रेड लिया था टाटा मोटर्स में। तो 232.80 पे मैंने ट्रेड लिया लिया था, और सॉरी 432.80 पर, और 436 पर जो है मैंने इसको सेल कर दिया। सेल क्या कर दिया मैंने, एसएल स्टॉप प्रॉफिट लगाया था वो हिट कर गया है। चलिए ठीक है, हम लोग ट्रेड देखते हैं कि कैसे ये ट्रेड लिया जाता है और कैसे ट्रेड मैंने लिया था, क्या बेस पर लिया था। तो आप अगर पेपर ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको धीरे धीरे अनुमान होना चालू हो गया होगा कि कैसे ये ट्रेड लिया जाता है। चलिए ट्रेडर्स, हम लोग देखते हैं कि ये ट्रेड लिया कैसे जाता है। तो आइए हम लोग चलते हैं 30 मिनट के चार्ट पर। टाटा मोटर्स के 30 मिनट के चार्ट पर हम लोग देखते हैं कि ये ट्रेड लिया कैसे है। तो सबसे पहले कि जो मैं बोलता हूँ कि सप्लाई और डिमांड। तो ट्रेडर्स देखिए, सप्लाई और डिमांड जो यहाँ पर क्रिएट हुआ है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए, ये पार्ट में जो है ये यहाँ पर जो है सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट जो है फुल्ली न्यूट्रल हो गया है। ये देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे न्यूट्रल थे, फिर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये न्यूट्रल हो गया। अब बचा ये पार्ट में जो पार्ट बचता है उसको कौन सी दिशा में जा रहा है, और उसमें जब हम लोग उस ट्रेड में घुसेंगे तो ये पता करना है कि किस तरफ ये जाने के आसार इसके ज़्यादा हैं। तो ट्रेडर्स देखिए, ये पार्ट जब फ्री फ्लो बचा हुआ है तो इस पार्ट को हम लोग देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि कैसे ये कहाँ कौन सी दिशा में जाएगा। जबकि आज मार्केट जो है गिरा हुआ मार्केट था। आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे कि आपने अगर एनालाइज किया होगा तो आज का मार्केट जो है ओपनिंग मार्केट ही गिरा हुआ मार्केट था। और नॉर्मली हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए ये अ, एक मिनट, आपको निफ्टी निफ्टी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऊपर 0.92%, और सेंसेक्स जो है 1.02% गिरा हुआ है। और ऐसे में जो है अब का ट्रेड लेना ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो वह कार्य जो है इतना आसान नहीं होता है कि जो कि अप ट्रेंड मार्केट गिरा हुआ हो और उसको अप ट्रेंड में ट्रेड लिया जाए। तो ट्रेडर्स, ये किया कैसे मैंने, वो देखिए आप। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ तक ये पार्ट, यह पार्ट जो है आप लोग इसमें देखिए। अगर हम लोग नॉर्मली देखते हैं 10 मिनट का भी चार्ट हम लोग देखा, और ये पार्ट जो है पूरा का पूरा ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो देखिए कैसे होता है ये ट्रेड, तो एनालाइज कैसे किया जाता है। अब देखिए ये यहाँ तक तो पूरा ये पार्ट खत्म हो गया था। अब यहाँ से नया पार्ट चालू हुआ, तो अब यहाँ पर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले देखेंगे। तो जब मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा तो देखिए ये यहाँ पर जो है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ये पार्ट, ये मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। यह पार्ट जो है, ये पार्ट जो है यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पर ये न्यूट्रल होते जा रहा है। तो देखिए अब इसके बाद में ये आया, ये पार्ट ये भी न्यूट्रल हो गया यहाँ पर। अब ये पार्ट जो है ये भी न्यूट्रल हुआ।
जबकि यहाँ से नया न्यू ट्रेंड बनना चाहिए, और यहाँ से अगर ये ट्रेंड चालू होता और इसके ऊपर इस तरीके से जाता तो ये हम लोग ट्रेड ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा डायरेक्टली कुछ हुआ नहीं, तो हम लोगों ने ट्रेड वो लिया नहीं इस तरीके से। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये पार्ट न्यूट्रल हुआ ये भी, अब यहाँ से देखिए ये पार्ट जो है ये भी न्यूट्रल हो गया। तो अब हमको चाहिए ट्रेंड, ना कि न्यूट्रल। न्यूट्रल के बाद में हमको ट्रेंड भी चाहिए। तो नॉर्मली मैंने एक चीज देखा यहाँ पर, ये फर्स्ट फर्स्ट ट्रेंड हुआ, ये सेकेंड यहाँ से हुआ, फिर यहाँ पर ये थर्ड हुआ। तो ये जब थर्ड हुआ ट्रेंड और मैंने इसका ब्रेक ब्रेक देखा, तो उस ब्रेक में क्योंकि यहाँ तक जो है ये पार्ट जो है ये भी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होने के इधर भी ताकार, मतलब फुल न्यूट्रल नहीं हो रहा है, ये ट्रेंड बना रहा था। देखिए ये ट्रेंड बना रहा था। तो जब मैंने ये देखा तो मेरा प्रॉस्पेक्टस यहाँ पर था, यहाँ पर ये जैसे ब्रेकआउट होगा तो मैं लूँगा। तो ब्रेकआउट हुआ और मैंने यहाँ पर परचेज किया, बाय किया। तो यहाँ पर बाय किया, उसके बाद में क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल नहीं कर पा रहा था, पूरा का पूरा जो है स्क्वायर ऑफ नहीं कर पा रहा था। तो ये पार्ट जब ये गया और यहाँ पर जो है एक फर्स्ट वो बना, और इसके ऊपर जब ब्रेक किया यहाँ पर, तो एक मतलब कंफर्मेशन हो गया और मुझे ट्रेंड ट्रेड मिल गया, बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिया। और यहाँ जैसे 36 के ऊपर गया, यहाँ इस कैंडल में, तो मैंने नीचे एस एल 36 का लगा दिया था स्टॉप प्रॉफिट, स्टॉप प्रॉफिट, और ये यहाँ से रिवर्स मार गया, तो मेरा तो प्रॉफिट बुक हो गया, कोई उसमें वो नहीं है। मेन चीज़ क्या है, हम लोग करते किसके लिए हैं? प्रॉफिट के लिए। तो सबसे पहला प्रॉस्पेक्टस ये होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, ना कि आप अपने घर से दे रहे हैं पैसा ब्रोकर को कमाने के लिए। हम ब्रोकर को कमाने के लिए नहीं बैठे हैं, हमको प्रॉफिट चाहिए। तो उस चीज के लिए हम बैठे हैं कि हम प्रॉफिट लें और उसको बकायदा लेकर जाएं। तो ट्रेडर्स इस तरीके से मैंने आज का ट्रेड लिया। अब देखते हैं ये सब चीजें जो हैं, ट्रेडर्स आपको कोई भी बताएगा नहीं, आप इसको जो है पेपर ट्रेडिंग जब आप करेंगे ये सब चीज़ों को, तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप इसका खाली सिर्फ आप इसका जो है प्रैक्टिस कीजिए पेपर ट्रेडिंग पर। पेपर ट्रेडिंग होती कैसे है वो बता दे रहे हैं हम आपको। देखिए जैसे हमने ये कोई भी चार्ट देखा नहीं, ये फटाफट हम लोग लेके गए। जब हम लोग चार्ट लेके गए डायरेक्ट, अब देखिए ये सब चार्ट ले जाने के बाद में अब हमको पता नहीं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से अभी देखिए गैप गैप डाउन है। तो अब हमको पेपर ट्रेडिंग इसमें ही करना है। तो किस हिसाब से पेपर ट्रेडिंग होगा, इस चीज़ को हमको वो मान के चलते हैं कि चलिए ठीक है, ये नीचे गिर रहा है। अब नीचे तो ये गिर रहा है, अब गिरने के बाद में आप देखिए ट्रेंड जो है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड ये बोला गया है। तो उस ट्रेंड को फॉलो अप कैसे हो रहा है, कहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो रहा है। अब जैसे देखिए यहाँ पर पूरा ये स्क्वायर ऑफ हो गया, ये पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट से यहाँ पर स्क्वायर ऑफ नॉर्मली हुआ, तो इसका मतलब यहाँ तक हुआ, तो ये स्क्वायर ऑफ होने के बाद में ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो आ रहा है ये पार्ट देखिए, जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर ऑफ होने के बाद में ये पार्ट जो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये पार्ट एकदम अलग हो गया है, इस पार्ट से एकदम ही अलग हो गया है। तो इसका मतलब ये फ्री फ्लो पार्ट है। अब इसमें हमको ट्रेड लेना है, जो फ्री फ्लो पार्ट होगा उसमें हमको ट्रेड लेना है। तो उस ट्रेड को इस तरीके से अंजाम दिया जाता है कि फ्री फ्लो पार्ट जब मिलेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, कहीं पर भी हम ट्रेड नहीं ले लेंगे। तो उसके लिए ट्रेडर्स हमको ये समझना पड़ेगा
स्पीड फ्लो कहाँ पर मिलता है? अब देखिए, ये ये पार्ट जब यहाँ पर हुआ, अब इसमें ट्रेंड कैसे चल रहा है, देखते जाइए। ट्रेंड कैसे चल रहा है ये देखिए आप लोग। तो ट्रेडर्स, ये ट्रेंड कैसे चल रहा है, क्या हिसाब से चल रहा है, उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप इसको एनालाइज करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये ट्रेड होता कैसे है। आप देखिए, यहाँ पर ये जब इसके नीचे आया, ये पार्ट के नीचे, यहाँ पर पूरा ये वाइप आउट हो गया। और यहाँ पर देखिए ये नया नया ट्रेंड चालू होने के आसार में, लेकिन ट्रेंड नया चालू हुआ नहीं। ये जो है, ये सिर्फ जो है रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है। देखिए आप लोग, रेंज बाउंड मार्केट में, तो इस ऐसे मार्केट में जो है आप ट्रेड लेंगे तो आपको नुकसान होगा। या तो ब्लाइंडली आप ट्रेड लीजिए, तो ब्लाइंडली जो ट्रेड लेते हैं तो उनको नुकसान होना ही होना है। तो ट्रेडर्स, इसके लिए हमको जो है, देखिए, ब्लाइंडली ट्रेड मत लीजिए। मेरा कहने का पूरा मेन मकसद यही है कि आप ब्लाइंडली ट्रेड मत लीजिए। अगर ब्लाइंडली आप ट्रेड करने बैठेंगे तो ये समझिए कि आप सट्टा खेल रहे हैं। आप लोग सट्टा खेल रहे हैं ये समझ के फिर आप ट्रेड लीजिए। जैसे यहाँ पर कितना हो गया लो, 400, ये कितना हो गया नीचे, 499 का। अब देखिए, ये पार्ट जो है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये पार्ट जो है एकदम हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो है ये पार्ट वाइप आउट हो गया। अब वाइप आउट होने के बाद में यह पार्ट भी देखिए आप, ये पार्ट भी वाइप आउट हो रहा है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब देखते हैं हम लोग किस तरफ चल सकते हैं इस पार्ट को लेकर। चलिए हम लोग देखते हैं। ये होती है पेपर ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग। ये फर्स्ट ट्रेंड चालू हुआ है यहाँ से, अब देखते हैं। और ये फर्स्ट ट्रेंड के बाद में देखिए ट्रेडर, हमको कंटिन्यूस चाहिए या तो इस तरफ या तो इस तरफ। ये फर्स्ट ट्रेंड चालू होने के बाद बहुत ही केयरफुली ये सब ट्रेड लिया जाता है ट्रेडर। अब देखिए, इसके ऊपर गया तो हमको जो है बाय बाय में जाना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर आया, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसके ऊपर गया तो हम लोग किस में जाएंगे, बाय में। और यही चीज़ जो है यहाँ पर आया नीचे की तरफ, और ये पार्ट से ये ऐसा हो गया यहाँ पर, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, तो ध्यान में रखिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये यहाँ पर इस पार्ट से कंपेयर करना चाहिए, तो नीचे शॉर्ट की तरफ जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, अब अगर इसके नीचे आया तो हम लोग शॉर्ट की तरफ जाएंगे। ये देखिए, देखिए गए शॉर्ट, कितना आया 399, यहाँ से कितने की शॉर्ट किया, 330, 430 से। तो और क्या चाहिए ट्रेडर को? अगर आपको अच्छे से ट्रेड मिलता है, बढ़िया ट्रेड मिलता है, तो और क्या चाहिए आपको? इस ट्रेड का फायदा लीजिए। यहाँ पर जो है, यहाँ तक वो यहाँ तक वाइप आउट उधर हुआ, ये पार्ट यहाँ वाइप आउट हुआ, तो यहाँ तक का हमारा टारगेट होता है। नॉर्मली ट्रेडर्स, इस तरीके से आप पेपर ट्रेडिंग पहले कीजिए। जब आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे तभी आपको जो है ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जो नहीं समझ में आता है वो समझाने का पूरा प्रयास मेरा रहेगा, तो समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो ट्रेडर्स, मैं ये भ्रांति से निकालना चाहता हूँ कि ये जो पुराने ज़माने का चलता आया है, जो आज भी मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कि अरे ये चीज़ ऐसा, ये 5 मिनट के ऊपर ब्रेकआउट, 10 मिनट के ऊपर ब्रेकआउट,
अंधेरे में ट्रेड नहीं करना है। इस चीज को पहले आप जो है, जब आप उसको कंसिडर करेंगे, आप इसकी जानकारी हासिल करेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा कि अंधेरे में ट्रेड और इस ट्रेड में क्या फायदा होता है। इसमें आपके लॉस एकदम मिनिमम, मीन्स मैं बोलता हूँ कि 1% का लॉस के चांस हैं, वो भी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, और रिस्क जो है बहुत कम। और वैसे ट्रेड में, अंधेरे में जो ट्रेड हम लोग लेते हैं, उसमें जो है लॉस होने के चांस बहुत अधिक हो जाते हैं। तो इसके लिए ट्रेडर्स पेपर ट्रेडिंग कीजिए, इसको ध्यान से देखिए और आप लोग ट्रेड कीजिए। उसके बाद में जब आपका कम से कम 80-90%, 90%, 95% सही होने लग जाए, तब आप ट्रेड कीजिए, देखिए आपको मजा आ जाएगा। चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।